पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एंट्री पर रोक हटाई गई है। सीएम शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार का फैसला पलटा है। बंगाल में सीबीआई की एंट्री की अब छूट वाली अधिसूचना जारी की गई है। बंगाल में केंद्रीय कर्मचारियों उपक्रमों की जांच कर सकेगी सीबीआई। बंगाल सरकार के अधिकारियों की जांच के लिए पहले मंजूरी लेनी होगी, यानी केंद्रीय कर्मचारियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं की जांच सीबीआई बिना किसी अनुमति के कर सकती है, लेकिन बंगाल के अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच के लिए अनुमति लेनी होगी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट हुई है। टीएमसी के बागी सांसदों से मिले हैं मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के घर जाकर शुवेंदु ने मुलाकात की है। करीब 40 मिनट तक टीएमसी के बागी सांसदों के साथ सीएम शुवेंदु रहे। शताब्दी रॉय के घर बागी सांसदों ने बैठक की। बागी सांसदों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की है। टीएमसी की टूट का अब डर सता रहा है। ममता के आगे एक बड़ी चुनौती अपनी ही पार्टी को बचाने की है। एक ओर जहां विधानसभा चुनाव हारने के बाद विधायकों के बगावती तेवर सामने आ रहे हैं, तो वहीं 20 सांसद पार्टी से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। 4 तस्वीरें। टीएमसी में बड़ी टूट होगी, इस बात की आशंकाएं पहले से थीं और अब इनको ज़्यादा बल मिल गया है। शताब्दी रॉय के घर कल जो है वो बागी विधायकों की सांसदों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। ऐसे में इन सभी सांसदों का ये कहना है कि वो अपना एक अलग गुट बना रहे हैं। उन्होंने स्पीकर को भी इस बात के लिए पत्र लिखा है कि उनको एक अलग, उनका जो सिटिंग टेबल है उसको एक अलग जगह दी जाए। टीएमसी में बहुत बड़ा खेला हो गया है। विधायकों के बाद बागी सांसदों ने खुलेआम अपने तेवर दिखा दिए हैं। ममता विपक्ष के साथ हैं, लेकिन उनके बागी सांसद एनडीए के साथ जाने की तैयारी कर चुके हैं। टीएमसी आधिकारिक तौर से हिस्सों में बंटने की कगार पर है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या हिस्सों में बढ़ चुके टीएमसी इतिहास का हिस्सा बनने वाली है? पार्टी में भगदड़ के हालात हैं और ममता बनर्जी के हाथ बस इसकी कमजोर लगाम है। जिस वक्त ममता दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शामिल हो रही थी, केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ रणनीति पर मंथन कर रही थी, ठीक उसी वक्त टीएमसी के बागी सांसद दिल्ली में बैठक कर रहे थे और टीएमसी विधायकों के बाद ममता एंड टीम को एक और झटका दे रहे थे। इन बागियों की आपसी सीक्रेट मीटिंग की तस्वीरें भी उस वक्त फ्लैश होने लगी। बात यहीं तक नहीं रुकी। इन बागियों ने एनडीए नेताओं के साथ भी मीटिंग की और अपना अगला एजेंडा सेट कर लिया। ममता की इंडिया ब्लॉक मीटिंग के दौरान टीएमसी नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात कर रहे थे। टीएमसी के 58 विधायकों की तरह पार्टी के 20 सांसद भी खुलेआम कह रहे हैं, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। अब इस बगावत को ऑफिशियल ही समझा जाएगा, क्योंकि बागी सांसदों में शामिल काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर से सदन में अलग बैठने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। काकोली घोष की दलील है कि ये 20 सांसद पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. टीएमसी के बागियों का एक पूरा गुट खड़ा हो गया है। इन बागी सांसदों ने पार्टी की सांसद शताब्दी राय के घर भी बैठक की है, जिसमें बापी हल्दर, अबू ताहिर खान और रसीद कुमार मल शामिल थे। शताब्दी के घर ही शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के बागी सांसदों से तकरीबन 40 मिनट तक बात की। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से सांसदों के इस्तीफे का सिलसिला भी जारी है। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने अपने पद और टीएमसी दोनों से इस्तीफा दे दिया है। सुखेंदु का कार्यकाल 2029 तक था। अब सवाल है कि 20 सांसदों के पार्टी छोड़ने का क्या असर पड़ने वाला है। टीएमसी के 28 में से 20 सांसद अलग होते हैं तो संख्या 2/3 होने की वजह से इस गुट को मान्यता मिल जाएगी और इनकी सदस्यता भी खत्म नहीं होगी। ये गुट एनडीए को समर्थन दे सकता है। इससे लोकसभा में एनडीए के समर्थक सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। तब विपक्ष और भी कमजोर हो जाएगा। तीसरी बात, ममता बनर्जी की सियासी साख सवालों के घेरे में होगी, जो अब आ भी चुकी है। जाहिर तौर पर इससे टीएमसी के अंदर असंतोष और भी बढ़ता चला जाएगा। कहा जाता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की नब्ज समझ जाती थी, लेकिन अपनी पार्टी के अंदरूनी मिजाज को ममता पढ़ने में नाकाम रही। एक सवाल अभी भी है
टीएमसी में ये गुटबाजी हुई क्यों? क्या ममता ने पार्टी में अपनों और गैरों का फर्क बनाया, जिसने पार्टी को आखिरकार टुकड़ों में बांट दिया? टीम न्यूज़ नेशन।